गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 19th ऑफ सितंबर 2023 और डे है आज ट्यूसडे। तो पिछले कल की ही जो वो एक न्यूज़ से जो वो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला कि हु इज़ करंटली अपॉइंटेड एज 29th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने कम्युनिटी में भी डाल दिया है क्वेश्चन। तो वहाँ पे जाकर के आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो ताकि आपको जो वो ये हमेशा के लिए जो वो याद हो जाए। मतलब हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी न्यू अपॉइंटमेंट हुई होती है वो जो पूछी जाती है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो पाकिस्तान हमारे नेबर कंट्री में से जो वो, क्योंकि एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है चीफ जस्टिस। जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से नंबर के हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में भी दो ही ऑप्शन मैंने डाले थे, एक इंडिया का चीफ जस्टिस ऑफ CJI जो कि अभी करंट में है, और जो पाकिस्तान का जो अभी बना है वो है जस्टिस काजी फैज़। तो सोचा इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारा जो जस्टिस जो चंद्रचूड़ है वो कौन से नंबर के हैं। वो 50th नंबर के जो वो चीफ जस्टिस है। जबकि यहाँ पे जो वो जस्टिस काजी फैज़ के बारे में बात करें तो ये जो वो पाकिस्तान के 29th नंबर के जो वो CJI, सॉरी CJI नहीं, आई का मतलब तो इंडिया है, चीफ जस्टिस CJP बोल सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए चलेंगे कि हमारे इंडिया के जो चीफ जस्टिस है और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, यस, ये है न्यू CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए काजी फैज़ला सला जो भी है आगे, और यहाँ पे लिखा है 17th ऑफ सितंबर 2023। तो आज 19th है और 17 को जो वो ये अपॉइंट हुए हैं। तो इनको आप याद रखिए। और हमारे जो अभी प्रेजेंट में जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो जो वो यहाँ पे आप देखिए DY चंद्रचूड़, आपने शॉर्टकट में जो इनका नाम ऐसे ही याद रखा होगा, DY चंद्रचूड़। डी का मतलब है धनंजय, वाई का मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है, वाई का मतलब है यशवंत, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और ये जो वो हमारे इंडिया के 50th, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के हैं, तो 50th नंबर के जो वो CJI है। और यहाँ पे देखिए 2017 में चंद्रचूड़ यहाँ पे लिखा है, और 50th मुख्य न्यायाधीश। और पदभार ग्रहण जो वो इन्होंने किया था 9 नवंबर 2022 में। और किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति जो वो की जाती है। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो वो 50th नंबर की हमारे राष्ट्रपति, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो वो कौन से नंबर के हैं, ये जो वो 40th नंबर के, मतलब इनसे पहले 13 जो वो प्रधानमंत्री है वो जो वो रह चुके हैं। तो ये बातें जो आपको याद रखनी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जगदीप धनखड़, मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन जो वो अभी हाल ही में पूछा गया था। जगदीप धनखड़ हमारे देखिए, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होता है ना, जो वो हमारे राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, वही जो वो उपराष्ट्रपति होता है। तो जगदीप धनखड़ को जो वो आप याद रखिए, ये जो वो हमारे उपराष्ट्रपति है। पहले वेंकैया नायडू थे, तो जगदीप धनखड़ हमारे राज्यसभा के भी प्रेसिडेंट जो वो स्पीकर जो वो हो गए। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी, जब 2014 में जो वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, इनका ये सेकंड कार्यकाल है। अब आगे आगे जो वो 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे, तीसरी बार, ठीक है, उसका तीसरी बार जो वो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे 40th नंबर के हैं। तो इन्होंने 2014 में जो वो 26 मई को जो वो शपथ ली थी फर्स्ट टाइम। और जब दूसरी बार 5 साल के बाद, तो 5 इसमें प्लस करिए 2019 हो गया। अब 2019 में जो इन्होंने शपथ ली थी 30th ऑफ मई को। तो ये डेट भी आप जब ऐसे मतलब एक फ्लो में चलते हुए जब आप याद रखते हैं, एक सीक्वेंस में याद रखने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि याद चीज़ें हो जाती है, फिर आप नहीं भूलते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पे जो वो हमारे हैं काजी फैज़, जो कि अभी अपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान के CJ, मतलब चीफ जस्टिस। ये जो वो 29th नंबर के हैं, जबकि हमारे जो अभी प्रेजेंट में है वो 50th नंबर के हैं। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं हमारे जो भी अच्छा, इससे पहले कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो थे उदय उमेश ललित। तो मैंने सोचा कि सबकी जो वो मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी एक न्यूज़ है पाकिस्तान के 29th, कल की ही न्यूज़ है, चीफ जस्टिस। तो इसी को जो वो मैंने देखा और मैंने सोचा इनके बारे में थोड़ा सा
डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने दिलाई शपथ। तो राष्ट्रपति का नाम भी आप याद रख लीजिए, आरिफ अलवी। 13 महीने पद पर जो वो तैनात रहेंगे। तो बात करेंगे कि 13 महीने क्यों रहेंगे, और जो हमारे चंद्रचूड़ है वो जो वो कितने टाइम तक जो वो रहेंगे, इसकी भी जो वो बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 63 साल के जस्टिस काजी फैज़ ईसा पाकिस्तान के 29 चीफ जस्टिस बन गए हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने रविवार को जो को इनको शपथ दिलाई थी। और यहाँ पे जो इनके बारे में, इनकी जो भी हिस्ट्री रही है उनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, जो इसको आप पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं अपने इंडिया की। देखिए 26 जनवरी को जो वो आप सभी को पता है कि हमारे संविधान जो वो लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। जब हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं ना 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 6 नवंबर 1951 तक जो वो कौन रहे, H.J. कानिया, ठीक है। ये हमारे सबसे पहले सीजीआई थे। फिर आप देखिए यहाँ पे पतंजलि शास्त्री, ठीक है, और मेहरचंद महाजन। फिर जो आप नाम जो वो इनके याद रख सकते हैं। सबके नाम याद रखना तो जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे नाम पढ़ते चलिए कि कौन कौन से हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं। देखिए यहाँ पे एक नाम मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो आजकल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है DY चंद्रचूड़। DY मतलब धनंजय यशवंत। और यहाँ पे लिखा है देखिए YV चंद्रचूड़। ये जो YV चंद्रचूड़ है ना, ये जो वो इनको जो वो जाना जाता है इनके फादर के रूप में जाना क्या जाता है, इनके फादर ही थे, है ना। और इनको जो वो किस और मतलब कि एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे लंबे कार्यकाल, मतलब सबसे ज़्यादा जो भी सेवा देने वाले सीजीआई जो वो कौन थे, तो ये यही थे इनके फादर YV चंद्रचूड़, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि कितने से 1978 से लेकर के 1986 तक। तो देखिए काफ़ी लंबा कार्यकाल जो वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इनको जो वो इस मतलब ऐसे भी जो वो इनको जाना जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो वो मैं आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रघुनाथ मिश्रा हो गया, और भी यहाँ पे मधुकर हीरालाल कानिया, और देखते हैं JS वर्मा हो गए। और भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम जो वो यहाँ पे हैं। इन सभी के बारे में तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो बीच में जो वो हमें ऐसा मिलेगा कि गोपाल वल्लभ पटनायक, ठीक है। आगे देखते हैं SH कपाड़िया, HL दत्तू, ठीक है। TS ठाकुर, ये 2017 में पहुँच गए हम लोग। फिर आ रहे हैं हमारे दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा को आप जानते होंगे, दीपक मिश्रा के टाइम पर काफ़ी अमेंडमेंट हुए। रंजन गोगोई, ये इनका कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं रहा। देखिए या तो इनकी एज होगी, बात करेंगे इसकी कितनी एज होती है, कब जो वो रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए रंजन गोगोई के बाद शरद अरविंद बोबडे, फिर NV रमना। NV रमना के बाद जो वो यहाँ पे देखिए UU ललित जो वो पहले थे। UU का मतलब है उदय उमेश ललित। तो ये जो वो रिटायर हो गए 8 नवंबर 2022 को। फिर 9 को जो वो इनको शपथ दिलाई DY चंद्रचूड़ को। तो यहाँ पे आप एक बात याद रख सकते हैं छोटी सी, कि ये 50th नंबर के हैं, तो ये 49th नंबर के हैं, ये 48 नंबर के हैं, ये 47 नंबर के हैं, 46 नंबर के हैं, जो कि ऊपर थे दीपक मिश्रा। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 48 नंबर के कौन थे, NV रमना, ठीक है। और UU ललित, उदय उमेश ललित 49th नंबर के हैं, 48 नंबर के। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। तो अगर हम ना पाकिस्तान के CGI की बात करें थोड़ी सी, तो उनके नाम है जैसे जो पहले CGI थे उनके वो थे मियाँ अब्दुल रशीद, ठीक है। अब्दुल लगा होगा, या मोहम्मद। सेकंड जो बने थे वो थे मोहम्मद मुनीर, ठीक है। मुझे ज़्यादा तो याद नहीं, फर्स्ट और सेकंड मुझे याद है, और आपको भी फर्स्ट और सेकंड याद रखने हैं। और लास्ट वाले 2-3 जो वो आपको याद रखने हैं, कौन कौन से नंबर के हैं वो भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं CGI के बारे में। देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट जो भी यहाँ पे लिखा है वो जो वो पूछा जाता है। 5 साल के लिए कम से कम जो वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या दो से अधिक न्यायालयों का जो वो न्यायाधीश रहा हो। कम से कम या तो 10 वर्षों तक जो वो किसी उच्च न्यायालय या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेता हो, ठीक है। तो ये जो इसकी कुछ, और CGI की नियुक्ति जो यहाँ पे लिखा है, CGI और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान 124 के खंड 2 के तहत जो वो की जाती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है ये वही है। जहाँ तक CGI का सवाल है, वर्तमान CGI अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करता है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट जो वो क्वेश्चन है कि कौन, जैसे कोई CGI है वो पिछला वाला अगर अगला बनना हो किसी को, तो ये जो वो सिफारिश करेगा। कानून मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश देता है, जो बदले में राष्ट्रपति को सलाह देता है।
तो यहाँ पे देखिए लिखा है एक फैक्ट कि दूसरे न्यायाधीश मामले 1993 में सर्वोच्च न्यायालय में फैसला सुनाया कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को सीजीआई पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। तो वरिष्ठतम जो होता है हालांकि वही बनता है, लेकिन पीछे एक दो केस ऐसे हुए जहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो वो भी बातें आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पे लिखा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व सीजीआई करता है और इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश जो वो शामिल होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम जो वो आपने पढ़ा होगा अलग से आप देख सकते हैं। पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रस्तुत किए जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, और यहाँ पे कम से कम 2/3 का बहुमत जो वो होना जरूरी है। तो ये कुछ बातें थी इन हमारे सीजीआई और पाकिस्तान के सीजीआई के बारे में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।